कहानी है चंदनपुर राज्य के बसंतपुर नामक गांव की, जहां जंगलों के बीच एक बहुत ही पुराना लेकिन वीरान मंदिर था, जहां पिछले 20 साल से पूजा अर्चना नहीं हुई थी, जिसके चलते मंदिर सुनसान रहने लगा था। चंदनपुर महाराज वृषदेव का सख्त आदेश था कि जो कोई भी इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया, उसे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मृत्यु दंड के भय से गांव वालों ने मंदिर में आना जाना बंद कर दिया था। केवल कुछ ही लोग चोरी छुपे कभी कभी मंदिर को देखने आ जाया करते थे। एक दिन बबलू नाम का एक आदमी उसी गांव के जंगलों से गुजर रहा था। बबलू बेहद ही गरीब था और दूसरे गांव से आया था। दरअसल बबलू को दूसरे गांव के पंडित ने पाला था। पंडित भी इसका असली पिता नहीं था। उसने भी बबलू को मंदिर की सीढ़ियों पर पाया था, जिसे एक हिरन उठा कर लाई थी और मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गई थी। बबलू बचपन से ही जानवरों की बातें समझकर उनसे बात किया करता था। बहुत दिन हो गए, मेरा दोस्त हिरण हमसे मिलने नहीं आया। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कैसे भी करके अपने दोस्त को ढूंढना ही होगा। अरे, ये तो एक मंदिर है, लेकिन ये इतना गंदा और वीरान क्यों है? क्या यहाँ कोई पुजारी नहीं है? भला भगवान के घर को कोई ऐसा वीरान छोड़ता है क्या? तभी बबलू देखता है कि सामने से एक हिरन आ रहा था, जो उसका दोस्त था। बबलू हिरन को देखकर बहुत खुश होता है। देखते ही देखते वो हिरन बबलू के पास आ जाता है। अरे दोस्त, तुम आ गए? लेकिन इतने दिनों से तुम कहाँ थे? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं बबलू, कोई परेशानी नहीं है। दरअसल मैं अपनी माँ से मिलने दूसरे गांव के जंगल में चला गया था, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया था। लेकिन अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूंगा। चलो फिर ठीक है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। पहले तो पंडित जी थे, अब वो भी भगवान के पास चले गए हैं। हाँ बबलू, मैं जानता हूँ। अब चलें हमेशा की तरह जंगल में घूमने? हाँ दोस्त, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं जंगल घूमने। बबलू और हिरन साथ में जंगल घूमने चले जाते हैं। दरअसल बबलू उस राज्य का राजकुमार था, जिसके माता पिता को मंत्री ने कैद कर लिया था और खुद राजा बन गया था। मंत्री बबलू को बचपन से ही मार देना चाहता था और इसलिए उसने एक सैनिक को बबलू को मारने के लिए भेजा था। लेकिन सैनिक को छोटे से राजकुमार पर दया आ जाती है और वो उसकी हत्या नहीं करता, बल्कि जिंदा ही जंगल में ही छोड़कर चला जाता है। हिरन को ये सारी बात पता थी, लेकिन हिरन ने बबलू को कभी कुछ नहीं बताया। दोस्त, उस पेड़ के ऊपर देखो, चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ बबलू, सच में वो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन अब ये बहुत तेजी से गायब हो रही है, क्योंकि इंसान सारे जंगल और पेड़ पौधों को काटकर नष्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? बबलू, थोड़ी देर में शाम होने वाली है, अब हमें घर चलना चाहिए। रात में जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं। बबलू मंदिर चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ हिरन अपने घर चला जाता है। अरे, मंदिर तो काफी गंदा हो गया है, अब मुझे थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। वैसे भी ये मंदिर मेरा घर है और हर आदमी को अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। बबलू मंदिर को अच्छे से साफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद बबलू पूरे मंदिर को अच्छे से साफ कर देता है। चलो, पूरा मंदिर तो अच्छे से साफ हो गया। अब मुझे उस वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये जंगल कितना सुंदर और शांत लगता है। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली। पता नहीं फिर भी लोग इस मंदिर में क्यों नहीं आते? बबलू अपने आप से इतना कह ही रहा था कि तभी बबलू की नजर सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ती है। लगता है ये कोई गांव का आदमी है जो इस मंदिर में पूजा करने आ रहा है। देखते ही देखते वो आदमी बबलू के पास आ जाता है। दरअसल वो उस गांव का मुखिया था, जो चोरी छुपे मंदिर को देखने आ जाता था। अरे बेटा, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे काका, तुम चिंता मत करो, मैं जानवरों की बात समझ सकता हूँ। यहाँ के सारे जानवर मेरे दोस्त हैं और वो मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते। बबलू की बात सुनकर गांव का मुखिया हैरान हो जाता है। वो बबलू को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बबलू से कुछ कह ही नहीं पाया। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है कि भला कोई इंसान जानवरों की बात कैसे समझ सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ काका, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बचपन से ही जानवरों की बात समझ सकता हूँ।
चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर तुम अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूँगा। गांव का मुखिया बबलू को ये बात बताकर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ दुष्ट मंत्री, जो अब राजा बनकर पूरे राज्य पर अत्याचार करता था। मंत्री जी, मैंने सुना है कि राज्य के कुछ गरीब लकड़हारे बिना कर चुकाए जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। हाँ महाराज, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी सुना है। मंत्री जी, आप जंगल जाइए और देखिए, अगर कोई भी लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटते हुए मिले तो उसे तुरंत मृत्यु दंड दे दीजिए। कुछ देर बाद मंत्री और सिपाही जंगल में पहुंच जाते हैं। सैनिकों, जाओ और जंगल में चारों तरफ देखो, कहीं कोई लकड़हारा लकड़ी तो नहीं काट रहा। मंत्री और सिपाही जंगल में लकड़हारों को खोजने लगते हैं। मंत्री चलते चलते उस पुराने मंदिर के पास आ जाता है। अरे ये तो वही मंदिर है, महाराज ने कहा था इस मंदिर में कोई भी मिले तो उसे तुरंत वहीं पर मार दिया जाए। जरा देखो तो, इस मंदिर में कोई है तो नहीं। तभी मंत्री की नजर बबलू पर पड़ती है, जो मंदिर की साफ सफाई कर रहा था। बबलू को देखते ही मंत्री तुरंत क्रोधित हो जाता है। लड़के, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने इस मंदिर में आने का दुस्साहस किया, क्या तू जानता नहीं इस मंदिर में किसी का भी आना मना है? फिर तू इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंत्री जी, मैं तो कुछ दिनों पहले ही इस मंदिर में रहने के लिए आया था। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं लड़के, अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुमने गलती की है, अब तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। सैनिकों, कहाँ मर गए सब के सब? जल्दी से यहाँ आओ। सारे सैनिक तुरंत मंत्री के पास आते हैं। सैनिकों, इस लड़के को तुरंत बंदी बना लो और महाराज के सामने पेश करो। सैनिक तुरंत बबलू को बंदी बना लेते हैं और राजमहल लेकर जाने लगते हैं। बबलू के लाख कहने पर भी मंत्री के सामने बबलू की ईख न चली। कुछ देर बाद मंत्री बबलू को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, आपने इस लड़के को क्यों बंदी बना रखा है? आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया है? कहीं यह लड़का जंगल में लकड़ियां तो नहीं काट रहा था? महाराज, आपको पता है ये लड़का उसी मंदिर में था जिस मंदिर में आपने किसी को भी न जाने के लिए कहा था। क्या इस लड़के की इतनी हिम्मत जो मेरे मना करने के बाद भी उस मंदिर में प्रवेश किया? ये राजद्रोह है और इसकी एक ही सजा है, मृत्युदंड। राजा की बात सुनकर बबलू को बहुत आश्चर्य होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर मंदिर में सफाई करने से राजा को क्या परेशानी हो सकती है और इसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? फिर वो कुछ सोच कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए। आप कहेंगे तो मैं ये रात छोड़कर ही चला जाऊंगा। गांव वालों के मन में मेरे प्रति आक्रोश है। अगर मैं इस लड़के को छोड़ दूं तो वे लोग समझेंगे कि मैं दयालु राजा हूं और बगावत नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा मंत्री मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसकी नजर मेरी गद्दी पर हो सकती है। मुझे इस लड़के को छोड़ देना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम उस मंदिर के पास कभी मत जाना, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है महाराज, आज के बाद मैं उस मंदिर के पास कभी नहीं जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब राजा बबलू को छोड़ देता है। बबलू खुशी खुशी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब मुझे कहीं और जाना होगा रहने के लिए। उस दिन से बबलू जंगल में एक पेड़ के नीचे रहने लगता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात को बबलू वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। तभी अचानक बहुत जोरों से वर्षा होने लगती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है और मुझे ठंड भी बहुत तेज लग रही है। इससे अच्छा तो मैं उस मंदिर में ही रहता। वैसे भी राजा को क्या ही पता चलेगा कि मैं फिर से उस मंदिर में चला गया हूँ। बबलू फिर से उस मंदिर में जाकर रहने लगता है। एक दिन बबलू उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त हिरण उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ बबलू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं दोस्त, बस वैसे ही कुछ सोच रहा था। लेकिन तुम क्या सोच रहे थे, जरा मुझे भी तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। बबलू ने अपने साथ हुए सारी घटनाओं को अपने दोस्त हिरण को बताया।
अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम उदास बैठे थे। लेकिन दोस्त, मैं एक चीज सोचकर बहुत परेशान हूँ कि भला राजा को इस मंदिर की साफ सफाई से इतनी परेशानी क्या है? कोई तो राज है, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं नहीं बबलू, मैं तो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। हिरन को सब कुछ पता था, लेकिन हिरन बबलू को सच बताकर बबलू की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। आज ये दोनों जंगल में घूमने नहीं जाते, बल्कि वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। आज मंदिर थोड़ा गंदा लग रहा है, चलो इस मंदिर की थोड़ी सफाई कर देता हूँ। फिर बबलू सुबह सफाई करते समय वहाँ रखे हुए 7 में से एक दीपक को छू लेता है। उसके हाथ लगाने से दीपक जल जाता है। बबलू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये दिया मेरे छूने से जलने कैसे लगा? ये दिया तो जल नहीं रहा था। गांव की एक बूढ़ी औरत और राजा का मंत्री भी इस घटना को देख लेते हैं। अरे, इस लड़के को तो महाराज इस मंदिर में आने के लिए मना किया था, फिर भी यह लड़का मंदिर में चला गया। अब मुझे इस लड़के को महाराज के पास ले जाना चाहिए। मंत्री सैनिकों से कहकर बबलू को बंदी बनाकर राजमहल ले जाता है और सारी घटना राजा को बता देता है। दीपक जलने की खबर से राजा डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, इस लड़के को जीवित छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब इस गलती को सुधारना पड़ेगा। आप सैनिकों के साथ जंगल में इस लड़के को ले जाइए और वहीं पर इसको मार दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री बबलू को मारने के लिए कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी माँ जंगल से आते समय खुद से कह रही थी, तो आखिर वो दिन आ ही गया